हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रमेय 6.8 को प्रूव करेंगे। क्या है प्रमेय 6.8? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये है प्रमेय 6.8। इसका नाम है, इस प्रमेय का नाम पाइथागोरस प्रमेय है। एग्जाम में पूछ देता है पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें, तो समझ जाइएगा कि इसी प्रमेय के बारे में बात हुआ है। ठीक है, तो ये प्रमेय के अनुसार मैं चलूँगा, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करूँगा। मैं ऑलरेडी करके दिखा दिया है, यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्यों समकोण है? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, इसके कारण ये समकोण है। आगे देखेंगे कर्ण का वर्ग, तो कर्ण इसमें कैसे पता चलेगा? कर्ण ये पता चलेगा समकोण के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है ना, वो कर्ण होगा। तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण AC का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, AC का वर्ग शेष दो भुजा, तो शेष कौन दो भुजा बचा? ये इन दोनों वर्गों का योग के बराबर होता है। यहाँ बोल रहा है दो भुजाओं के वर्गों का, तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे सिद्ध करके बताना है आपको। तो चले इस प्रमेय को मैं सिद्ध करता हूँ। तो पहले मैंने त्रिभुज का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पहले ही कर लिया था, तो इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे? मान लिया कि, क्या किया हूँ मैं? मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो आपको सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध या प्रूव करना है, ये भी लिख सकते हैं। सिद्ध करना है कि इस एंगल के सामने वाला भुजा क्या है? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों शेष भुजाओं का, शेष दो भुजा कौन है? AB और BC, इनका वर्ग कर दिए। इन दोनों का वर्ग के योग के बराबर क्या है? कर्ण के बराबर है। इतना ही कह रहा है। तो इसको अब क्या करना है? रचना करना है। आप रचना कैसे करेंगे? तो पहले रचना आपको बताते हैं कैसे करना है। तो रचना आपको करना है, यहाँ से B से क्या करेंगे? इस पे AC पर एक लंब डाल देंगे। ये भी लंब हो गया, 90 डिग्री का बोलते हैं। और यहाँ पर भी लंब हो गया। तो ये लंब जैसे डाले हैं, तो ये त्रिभुज आपको तीन गो त्रिभुज दिख रहा होगा। एक ABC, एक AB, यहाँ D कर दीजिए जिस बिंदु पर डाले हैं ना। तो यानी ABD एक त्रिभुज हो गया, ABC एक त्रिभुज हो गया, और तीसरा त्रिभुज BCD हो गया। तीन त्रिभुज है। तो पहला हम क्या जो रचना किए वो आपको लिखना, पहला लिखिएगा रचना जो किए हैं। तो B से AC पर BD लंब डाला। पहला ये मैं किया हूँ रचना में कि B से AC पर BD लंब डाल दिया। ओके, अब आगे चलेंगे प्रूफ करने। प्रूफ लिख सकते हैं या तो प्रमाण लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या करते हैं? त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में, दो त्रिभुज में मैं तुलना करने वाला हूँ। कौन त्रिभुज? ABC, बड़ा त्रिभुज जो दिख रहा है ना ABC, छोटा त्रिभुज ABD में, ये दोनों में तुलना कर रहे हैं। तो तुलना कैसे करेंगे? कोण का तुलना करेंगे। देखिए कोण A है, ये कोण A बड़ा त्रिभुज में भी है और त्रिभुज ABD में, दोनों में है। ये कॉमन बोलते हैं, जिसे ओभयनिष्ठ कोण बोल सकते हैं। तो कोण ही है, ओभयनिष्ठ कोण है, तो इसलिए यहाँ ओभयनिष्ठ कोण लिखेंगे। ओभयनिष्ठ कोण, ठीक है, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब कोण B बराबर कोण D है, और दोनों का मान 90 डिग्री है। क्योंकि यहाँ पर आपको, यानी यहाँ पर तो 90 डिग्री है, ये है, और जब लंब डालते थे यहाँ पर भी 90 डिग्री हो गया है, इसलिए मैंने 90 डिग्री लिखा है। तो ए समरूपता से आपको पता होगा, ए समरूपता क्या होता है? एंगल से।
एंगल एंगल दो एंगल समान होता है तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल समान हो जाएगा, तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो इसका फिगर हम बना के दिखाते हैं। ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना आपका ABC है, ये वाला त्रिभुज क्या है ABC, ए यहाँ B यहाँ C, B पर क्या है समकोण है, ठीक है ना। बड़ा वाला त्रिभुज पर ABC, B पर समकोण है। एक छोटा सा त्रिभुज कोण लेंगे, छोटा त्रिभुज हमारे पास है वो भी समकोणीय त्रिभुज है, तो ADB, तो यहाँ पर कर देंगे ADB, यहाँ पर कितना है समकोण है, ठीक है ना ADB। तो मेरा समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है और मैंने बताया कि दो एंगल समान है, तो एंगल एंगल के अनुसार त्रिभुज की भुजा एक ही अनुपात में होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज की भुजा एक ही अनुपात में होता है। तो हम AB बाई AD कर दें, तो AD हम क्या करेंगे, इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, AB बाई AD बराबर AC बाई, जानते हैं BC हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भुजा तो इसको भी तो अनुपात में कर सकते हैं। BC जैसे लेंगे तो BD में लेना होगा, तो ये में BD जैसे लेंगे ना, अनुपात करेंगे ना, तो देख रहे हैं ये BD ये लंब डाला गया है, तो फिर इसको नहीं ले सकते आप, इस भुजा के अनुपात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ लंब है, लंब वाला को नहीं ले सकते। तो अब हम किसको लेंगे AC, तो AC बाई किसको ले सकते हैं AB, तो यहाँ AB लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ रहे हैं ना, AB ये इससे गुना होगा A.AB बराबर AD गुने AC, ठीक है। अब इसको गुना कर सकते हैं, तो ये आपका क्या होगा AB स्क्वायर बराबर AD.AC हो जाएगा। ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज अब यहाँ लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABC बड़ा में तो लेना है, फिर छोटा है ये त्रिभुज BCD में, तो इसमें लेंगे तो कोण जानते हैं, इसमें का कोण आपका कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है कोण C। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज में कोण C है और छोटा BCD में भी कोण C है, दोनों में ये कोण C पड़ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं उभयनिष्ठ कोण। अब कोण B और कोण D, क्योंकि इधर से भी तो इस त्रिभुज BCD में तो ये त्रिभुज यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखना होगा कोण B बराबर कोण D, ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ 90 डिग्री लिख देंगे, तो दो एंगल समान हो जाता है। इसका अर्थ है कि AA समरूपता लगा दीजिएगा यहाँ। AA समरूपता क्या होता है, दो एंगल समरूप हो, दो एंगल समान होता है तो तीसरा एंगल समान ऑटोमेटिक हो जाएगा, और ऑटोमेटिक समान हो जाता है ना, तो इसका अर्थ है कि त्रिभुज का भुजा एक ही अनुपात में होगा। तो हम समकोण त्रिभुज यहाँ ले लेते हैं, आपका समकोण त्रिभुज ABC, यहाँ फिगर से हम समझाते हैं, एक छोटा सा फिगर, इसको यहाँ इतना बड़ा को यहाँ छोटा करके हम दिखा रहे हैं। AB एक C है, एक ABC है, और दूसरा त्रिभुज है वो है BCD। तो क्या लिखेंगे, आपका BCD है, तो यहाँ आपका B है, नहीं D समकोण है, तो D है समकोण, यहाँ 90 डिग्री का होगा, और यहाँ पर आपका C है और यहाँ पर आपका B हो जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या है D आपका 90 डिग्री का, तो मैं D यहाँ पर 90 डिग्री कर दिया, और C क्योंकि इस समकोण त्रिभुज को मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब B क्या कर दिया, B यहाँ पर है तो B यहाँ पर लिख दिए हैं। अब भुजा का एक ही अनुपात करना है, तो क्या करना है AB बाई BD। अब BD जानते हैं यहाँ नहीं ले सकते, ये भुजा का अनुपात ये भुजा नहीं कर सकते, क्योंकि BD ये समकोण है तो नहीं कर सकते, हाँ ये नहीं कर सकते, तो कौन लेंगे BC। तो BC बाई क्या करेंगे DC बराबर, अब ये ले लिए ना, तब क्या लेना होगा AC, तो AC बाई क्या होगा, AC लिए तो इसका क्या होगा BC, तो यहाँ BC लेना होगा। अब यहाँ प्रोडक्ट करना होगा, तो ये करेंगे तो प्रोडक्ट, तो BC डॉट BC बराबर AC डॉट DC। अब इसका गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो BC स्क्वायर हो जाएगा, तो AC डॉट क्या होगा DC। ये समीकरण कितना हो जाएगा 2। अब जानते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को जोड़ देना है, जोड़ेंगे इक्वल करेंगे, तो कैसे आपको क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2,
समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ना है आपको। तो समीकरण आपका 1 कहाँ है, देख लीजिए 1 यहाँ पे देख रहे हैं ना, ए बी स्क्वायर प्लस समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ पे बी सी है, तो बी सी स्क्वायर बराबर, जानते ए बी का मान क्या है, ए बी का मान देख लीजिए ए डी डॉट ए सी प्लस का प्लस, हाँ यहाँ पर बी सी स्क्वायर का मान क्या है, ए सी डॉट क्या है, डी सी है, तो ए सी डॉट डी सी है तो डी सी लिख दिए, बी सी स्क्वायर का वैल्यू ये, बी सी स्क्वायर का वैल्यू ये है, और ए बी स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो मैंने पुट कर दिया, लेफ्ट का लेफ्ट तरह, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ जोड़े हैं और राइट वाला को राइट के साथ जोड़े हुए हैं, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, आप ए सी कॉमन देख रहे हैं तो ए सी कॉमन ले लीजिएगा, इसमें आएगा ए डी प्लस, ठीक है, डी सी। अब देखें बराबर का बराबर ए सी, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो डॉट कर दीजिए, और ए डी प्लस डी सी, यहाँ देखिए ए डी प्लस डी सी दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ ए सी लिख देंगे, इस दोनों के इक्वल क्या होगा, ए सी होगा, गुना करेंगे तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर इसीलिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या आया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जानते हैं ये तो प्रूव करना था आपको, क्योंकि ये इतना बराबर हो सकता है तो ए सी बराबर इतना लिख दिए हैं, और यही हमको प्रूव करना था, मैंने प्रूव कर दिया है। समकोण त्रिभुज में बहुत ही इम्पोर्टेंट है।